फ्रेंड्स, ट्रिक्स बाय सोनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में। उसे जानने से पहले हम जानना चाहेंगे दोस्तों, क्या आपने कभी सौरमंडल की दुनिया के बारे में सोचा है कि सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं और ग्रह क्या हैं, उन ग्रहों के नाम क्या क्या हैं, कौन सा ग्रह बड़ा और कौन सा ग्रह छोटा है। तो दोस्तों, ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए हो या फिर आपके क्लास का कोई एग्जाम हो जियोग्राफी से लेकर। दोस्तों, ये टॉपिक हम बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि इसे हम आसानी से याद कर सकें। चलिए आइए जानते हैं कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल सोलर सिस्टम भी कहते हैं। सौरमंडल हमारे सूरज के चारों ओर घूमते ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं और उल्कापिंडों का एक विशाल परिवार है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड ये सभी मौजूद हैं। इन्हीं सभी को मिलाकर एक विशाल परिवार तैयार होता है, एक विशाल परिवार बनता है, जिसे हमने सौरमंडल का नाम दिया है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों की अपनी कक्षा को बनाए रखता है। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। सूर्य में इतना गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों कि वो जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जितने भी हैं, इन सभी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति से अपनी ही कक्षा में बनाए रखता है। ये नहीं है कि इधर इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, अपनी ही कक्षा में रहते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित पथ पर करता है, एक निश्चित ऑर्बिट पर करता है। मतलब दोस्तों, इन सभी का एक क्राइटेरिया, एक एरिया डिसाइड होता है जिसमें ये अपनी परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, आप इस इमेज में ध्यान से देख सकते हैं कि जो येलो दिख रहा है वो हमारा सूर्य है और बाकी सभी ये जो लाइन से लगे हुए हैं ये हमारे सभी ग्रह हैं। ये भी देख सकते हैं साथ साथ कि ये जितने भी ग्रह हैं ये अपनी अपनी कक्षा में ही मूव कर रहे हैं। ये जो आपको एक सर्कल बना हुआ दिख रहा है ये इनकी कक्षाएं हैं। ये अपनी ही कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे ग्रह क्या है। प्लैनेट्स। ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी तारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। मतलब किसी तारा मतलब सूर्य, और इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि ये तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह बताए गए हैं। जानेंगे वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं ट्रिक की हेल्प से। दोस्तों, ट्रिक जानने से पहले हम नॉर्मल जान लेते हैं कि हमारे लाइन से ग्रह कौन कौन से आते हैं। आप इस इमेज में देखिए दोस्तों, सबसे पहले सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सभी क्रम से लगे हुए हैं। जितने भी ग्रह हैं ये सारे क्रम से हैं। लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी वो क्रम से नहीं है, वो बस मैंने इसलिए बनाई है कि आप उसे आसानी से याद कर सकें। दोस्तों, वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या हमारी 8 है। ट्रिक है हमारी, बस पृथ्वी पर वरुण की बुद्धि का शुक्र, शनि, मंगल हो। बस पृथ्वी पर अरुण वरुण की बुद्धि का शुक्र, शनि, मंगल हो। बस से बृहस्पति है, पृथ्वी से पृथ्वी, अरुण से अरुण, वरुण से वरुण, बुद्धि से बुध, शुक्र से शुक्र, शनि से शनि और मंगल से मंगल है। ये हमारी छोटी सी ट्रिक है जिसका उद्देश्य है कि आपको आसानी से इन 8 ग्रहों को याद कराया जा सके। दोस्तों, अब हम जानेंगे आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बारे में। सौरमंडल के ग्रहों को उनके स्थान और विशेषताओं के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट्स। नंबर 2 बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट्स। तो आइए जानते हैं हम इनर प्लैनेट्स यानी कि आंतरिक ग्रह क्या है। ये ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित होते हैं और मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। ये ग्रह सौर मंडल के अंदरूनी भाग में पाए जाते हैं और इन्हें स्थलीय या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। सौर मंडल में आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है दोस्तों। नंबर 1 बुध, मरकरी यानी कि, शुक्र, वेनस, 3 नंबर अर्थ, पृथ्वी, मंगल, मार्स। ये हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, आंतरिक ग्रह हैं।
अब दोस्तों हम जानेंगे आउटर प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि बाह्य ग्रहों के बारे में। दोस्तों आप पहले आउटर प्लैनेट्स को जान लेते हैं, उसके बाद में हम फिर आपको इमेज के थ्रू बताएंगे। बाह्य ग्रह वे ग्रह होते हैं जो सौर मंडल में सूर्य से दूर स्थित होते हैं। इन्हें गैसीय दानव या बर्फीले दानव भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और बर्फीले पदार्थों से बने होते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है और इनके चारों ओर वलय रिंग्स होते हैं। इन्हें बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों इन ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि इन ग्रहों पर अत्यधिक मात्रा में गैसें पाई जाती हैं। वो गैसें जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। सौरमंडल के बाह्य ग्रहों की संख्या भी 4 है दोस्तों। वो ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति ग्रह, शनि, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। ये हमारे 4 ग्रह हैं जो कि बाह्य कक्षा में, यानी कि बाह्य ग्रह, जिन्हें हम बाह्य ग्रह भी कहते हैं। आइए अब इस इमेज को देखते हैं ध्यान से। देखिए दोस्तों, जो सूर्य के निकट जो ग्रह स्थित हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं। और आप जस्ट इनके बगल में देख सकते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे बाह्य ग्रह हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। दोस्तों